Hello and welcome to the Solar Energy Inverex Pitchside Show, and huge congratulations to Pakistan because they've won another game of cricket. They won the first one-day international. They've backed it up with a fabulous performance in this one because this was not an easy chase at all. To be able to chase that down, you needed stability at the top, and that's what we got in the form of this man on my left, Fakhar Zaman, who joins us on the show alongside Sana Mir. Fakhar, thank you so much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो हमने देखा है कि आप you have this ability to score these hundreds. ODI करियर माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन आप हमेशा लंबा स्कोर करते हैं. एक दफ़ा जब आप इनको देखो कि फॉर्म में आते हैं तो ऐसे नहीं लगता जिस तरह कि कभी 50 से यू आर सैटिस्फाइड. तो आई वांट टू नो अबाउट योर कन्वर्जन रेट कि जब आप 50 पे आ जाते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि मैंने अब 100 करना है, या अपनी इनिंग्स को कैसे प्लान करते हैं? नहीं, सही बताऊं मैं तो सोचता ही नहीं हूं कि मैं अभी 100 पे जाना है. मैं कोशिश करता हूं कि अपनी नेचुरल गेम खेलूं, लेकिन वही होता है कि अगर आप 80 स्कोर कर लेते हो उसके बाद आप माइंड में आता है कि मैं अभी बड़े शॉट्स नहीं खेलूंगा और क्रिकेटिंग शॉट से ही रन बनाऊंगा. तो मेरी यही है कि अगर वनडे मैच हो उसमें आपके पास, क्योंकि वनडे में T20 की तरह भी खेल सकते हैं, टेस्ट की तरह भी खेल सकते हैं, इसमें आपके पास टाइम होता है. और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वनडे में लंबा खेलूं, और इसीलिए मेरा ये फेवरेट फॉर्मेट भी है. ये फेवरेट फॉर्मेट भी है, और फेवरेट फॉर्मेट में सना इनके बहुत सारे जैसे कहते हैं रन्स भी हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. बट we've seen him score not just in Pakistan. मैंने इसके बारे में बोला भी था कि साउथ अफ्रीका में भी इनकी एक बहुत अच्छी इनिंग्स थी in this particular format that I'm sure a lot of people remember. And जितनी भी इनकी इनिंग्स हैं अगर देखा जाए, he scored at all the special occasions. So would you consider him a big match player? That's what I'm trying to ask. एक तो बिग मैच प्लेयर है, और हम आपस में बात भी कर रहे थे, ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि इनके रन्स की सबसे अच्छी बात ये कि वो हमेशा टीम के लिए होते हैं. अगर 100 किया भी है तो 125 के स्ट्राइक रेट पे उस वक्त किया जहां आप 330 रन चेस करने जा रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट पे नहीं किया. तो सबसे ज़बरदस्त बात इनके रन्स की यही है, इसीलिए इम्पैक्ट प्लेयर है, और मेरे हिसाब से इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है इस टीम के लिए, क्योंकि जहाँ पे रन बॉल करने वाले भी प्लेयर्स हैं वहाँ पर इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जो भी 300 रन से बड़े चेजेस हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है. 80 का एवरेज रहा है, मतलब इट्स समथिंग एक्सेप्शनल. और सर विवियन जैसे प्लेयर्स का रिकॉर्ड तोड़े हैं, एबी डिविलियर्स के करीब पहुंच रहे जो उनकी आइडियल भी हैं. तो आई थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, और माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है देख के जिस तरह से ये खेल रहे हैं. बिल्कुल, इस चेज में पाकिस्तान को एक पार्टनरशिप चाहिए थी. एट द टॉप दे नीडेड वन बिग 100 एंड दे गॉट दैट इन द फॉर्म ऑफ फखर जमान. ही इज आल्सो अ हीरो ऑफ द मैच. Hero of the match, brought to you by Inverex Solar Energy. Yeah, just a brilliant knock by Fakhar. Sana, what did you like about his innings? I think what I loved about his innings, both runs on offside and on leg side, and it was not one release shot on the leg side, but dispatching the bad balls and some death touches as well. It was a mixture of strength, and it was a mixture of timing. Hero of the match, brought to you by Inverex Solar Energy. अच्छा फखर, एक और चीज़ जो आपकी बड़ी स्टैंड आउट हुई है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दैट वी सीन, स्पिनर्स को भी बहुत एंजॉय करते हैं खेलना. अभी जिस तरह से इन्होंने इश सोदी को यू सॉर्ट ऑफ टुक हिम ऑन, एंड जनरली आई मीन कैसी उनके खिलाफ कैसी अप्रोच होती है? वही यू स्टिक टू योर सेम गेम? देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हामियाँ होती है, और तभी आपको टाइम लगता है अपने ऊपर काम करने का, क्योंकि टीमें दूसरा आपके लिए ज़रूर प्लान करती है कि ये किस तरह खेलते हैं, कौन सी जगह इनकी कमज़ोर है, कौन सी जगह अच्छा खेलते हैं. तो मैंने भी अपने ऊपर काम किया है और कर भी रहा हूँ. तो बस यही है. किस एरिया पे काम किया आपने? कहा काम किया, किस एरिया पे? एक चीज जो मैं भी पूछना चाहूंगी, बहुत अच्छी जो एक चीज नजर आई वो स्ट्राइक रोटेशन थी, कि एक बड़ी हिट के बाद आपने फौरन स्ट्राइक रोटेट की. ये बहुत इंटेंशनली कर रहे थे या मतलब अब नहीं, ये बाबर ही करवा रहा था. बाबर हर ओवर के बाद मैसेज भिजवा रहा था कि भाई खड़े रहो, मारना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक ओवर ले लेता हूँ तो फिर चला जाऊँ. तो बाबर, और जब मेरे साथ बैटिंग भी कर रहा था तो तब भी उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाई अभी रन्स पे जाना है. वो मुझे ये कह रहा था कि भाई बस आप सिंगल डबल करो, अगर रिस्क लेना है तो मैं ही लूँगा, तो आप बस लंबा जाओ, क्योंकि अगर आप खड़े हुए हो तो वो लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी
उस तरह नहीं बॉलिंग करवा रहे थे, और ये वो कह रहे थे कि आप किसी भी टाइम रन कर सकते हो। तो बस यही है, और ये अच्छा है टीम के लिए भी अच्छा है कि अगर आप प्लान से, क्योंकि इतने अगर 350 तक अगर आप रन चेंज कर रहे हो तो इसके लिए प्लान्स भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन इसीलिए ऐसे लग रहा था, मुझे लग रहा है आपने बाबर की सुनी तो इसीलिए शायद बाबर भी आपके लिए ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे जब आपने वो 100 की, तो एक जेन्युइन खुशी उनकी साइड से भी नजर आई, एज इफ ही इज रियली रियली हैप्पी फॉर यू, एंड यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू टुक दैट रन, तो ये सेलिब्रेशन आप देखें ऐसे लग रहा है जिस तरह के इन्होंने खुद 100 की। बिल्कुल, और मैं सही बताऊं, मैं अंपायर को भी मैं ये कह रहा था कि जब मैं पिछले मैच में भी 80 पे था तो मैं अंपायर को कह रहा था कि अगर बाबर मेरे साथ ना बैटिंग करता तो अभी या तो मेरा 100 हो चुका होता और या मैं ड्रेसिंग रूम में होता। So he brings a sense of calmness then, you know, when you're talking about बाबर, उनकी एक क्वालिटी है कि वो एक obviously as a captain, as a leader, वो आपको बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। क्या यही उनका रोल रहा है आप जब whenever you've been batting together? बिल्कुल, वो हमेशा वो तो आप सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा बैट्समैन है, और जो उनका माइंड सेट है वो बहुत अलग है दूसरे प्लेयरों से। वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते, ख्वाह अगर रन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा रहा हो, क्योंकि मैंने उससे बात भी की कि अगर 7 से ऊपर एवरेज जाएगा तो मैं रिस्क लूँगा, आप मुझे जो भी बोलो। तब भी वो मुझे कह रहा था कि नहीं अभी आप मुझे जो भी बोलो, मैं 7 के एवरेज से ऊपर जाएगा तो नहीं, मैं क्योंकि रिस्क लूंगा। देखें क्रिकेट में हर प्लेयर का अपना रोल होता है। तो मेरा इमाम भी जब जाते हैं तो मेरा रोल होता है कि मैं थोड़ा सा तेज़ खेलूँ। बाबर के साथ भी फिर मेरा ये होता है, तो मैं बाबर को भी ये कह रहा था कि अगर एवरेज 7 से ऊपर जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि 7 से ऊपर जाए एवरेज। तो तब भी बाबर मुझे कह रहा था कि नहीं अभी आप काम रहो और ये रन चेज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं इस विकेट पे। अच्छा, बाबर तो आपको sort of जिसे कहते हैं ना सपोर्ट करता है, आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता है कि यू नो हाउ टू अप्रोच द टारगेट। इमाम क्या करते हैं? बिकॉज इमाम इज समबडी जिसके साथ अच्छी मतलब आपकी पार्टनरशिप्स रही हैं। यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो यहाँ वनडे सीरीज हुई थी, फिर उसके बाद भी, एंड आई नो कि आपने काफी इसके बारे में बात भी की है, बट उनके साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप होगी ना आपकी? बहुत डिफरेंट है, और इमाम बाबर का बिल्कुल उल्टा है। वो ना कुछ बोलता है, उसको कुछ समझ भी नहीं आती। कॉलिंग भी करते हैं ना, मतलब हम लोग बस काफ़ी अरसे से ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह बना हुआ है कि मतलब कॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग देख के ही भाग जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो कभी कभार खुद भी कॉल नहीं करता, तो वो इमाम जो है ना वो चेंज होता रहता है उसको। लेकिन ये है कि मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा करता हूँ उसके साथ, क्योंकि वो जिस तरीके से जितना कॉन्फिडेंट वो खेलता है इमाम, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें। सबसे ज्यादा गाइडेंस किससे मिलती है? कोई ऐसा? मेरी अम्मी से। अम्मी से? मेरी अम्मी से। जब वो क्या कहती हैं? जब मारते हुए आउट हो जाओ तो कहती है कि नीचे खेला करो यार, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हो। जब नीचे खेलते हुए बंदा आउट हो जाए कहते तुम मारा करो ना। पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं ना, किसी हाल में खुश करना बड़ा मुश्किल काम है उनको, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, क्योंकि हम फखर जमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और रिकॉर्ड्स में फीचर भी हुए हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट अटैक। Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. All right, you talk about the fewest innings to 3,000 runs, and Fakhar Zaman is right on that number 3 spot. He's taken 67 innings. He's actually overtaken Babar Azam. If you look at that list, Hashim Amla is right at the top, fewest amount of innings to 3,000 runs, 57. Uske baad Shai Hope hai at 67, and then you've also got Fakhar Zaman on 67. काफ़ी फ़ख्र की बात है। You've got to say that it's a huge achievement for you know Fakhar Zaman. In fact, आपने जो शर्ट पहनी हुई है उस पे भी 3,000 लिखा हुआ है। यही बात है, यही लिंक है, या क्या इसकी स्टोरी क्या है? बिल्कुल, मैं तो जब चेंज कर रहा था तो मैनेजर ने शर्ट दे दी, कह रहे थे कि आपके 3,000 रन पूरे हो गए, और बिल्कुल यही वजह है। अच्छा, अम्मी गाइडेंस देती हैं, बच्चे भी, आई नो कि आपका बेटा भी जो है बहुत इन्वॉल्व होता है, वो भी गाइडेंस देता है या नहीं? वो जब मैं 0 पे आउट हुआ था पहली बॉल पे T20 में, तो तब उसके बाद जब मुलाकात हुई उससे, तो फिर मैं उसको यहाँ पे ले आया। तो जब मैच पहले वनडे से आ रहे थे तो मुझे कहता है बाबा बस 0 पे आउट नहीं होना। आपने एक के साथ 2-2 0 लगा दिए।
और एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आज मोहम्मद रिजवान जिस वक्त बैटिंग पे आए तो उससे उस वक्त आप जो स्ट्राइक रेट आपका बहुत ज़्यादा था, बट जब वो आए तो आपने थोड़ा सा एक बैक रोल ले लिया और उन्होंने उसको एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया. ये जो रोल चेंज होता है, ये अब आप लोग अंदर ही कर रहे हैं या बाहर से भी मैसेजेस आ रहे हैं क्या? क्योंकि इतने बड़े चेज में आपकी ये रोल शिफ्ट जो होता है, गियर शिफ्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, देखिए रिजवान ऐसा प्लेयर है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है. वो अगर आप कोई फील्डर, क्योंकि 5 फील्डर अंदर होने का फ़ायदा भी बैट्समैन को ज़्यादा होता है, और मैसेज भी यही आया कि मैं लंबा लेके चलूं, तो तब रिजवान ने बोला कि आप लंबा लेके चलो, सिंगल डबल करो, मैं जो है ना मैं रिस्क लूँगा. तो तब रिजवान जो है ना, उसने, हमारा प्लान यही हुआ अंदर, रिजवान और मेरा यही अंदर हुआ कि वो रिस्क लेगा, और क्योंकि वो स्पिनर को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और स्वीप शॉट आपने उनकी देखी होगी. तो बस ये इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबर, रिजवान और इमाम के साथ, क्योंकि ये लोग आप पे प्रेशर भी नहीं लाते. क्योंकि मेरा रोल, मिकी जब शुरू में भी कोच था, फिर मिसबा भाई जब आए, जो भी कोच रहा है, तो मेरा रोल यही होता है कि मैं तेज़ खेलूँगा, लेकिन ये लोग जो है ये मेरा काम और आसान कर देते हैं. काम इनका और आसान हो जाता है, जिसलिए ही इज रीच 3000 रन्स. ह्यूज थैंक यू टू यू फखर, एंड दैट वाज द सैट अटैक. Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फखर. ऑफिशियली हम आपको थैंक यू कह देते हैं. अम्मी से कहें नाराज ना होया करें, क्योंकि कभी ना कभी तो स्कोर हो ही जाता है. अभी तो खुश होगी आज तो. आज तो बहुत खुश होंगी अम्मी, आज सब खुश होंगे, पूरा पाकिस्तान खुश है फखर से. थैंक यू सो मच टू यू. एंड सना, आप कहीं नहीं जा रही, आप इधर ही हैं. हम आपको थोड़ा और तंग करेंगे और मजीद बातें करेंगे, पर ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रीदर. व्हेन वी डू कम बैक वी आर गोइंग टू बी जॉइंड बाय ग्रांट एलियट.